कथा प्रसंग बहुत ही सुंदर है। कलयुग कहां से आया, कैसे आया, पहचान क्या है, कैसे जाने कि आपके घर पे कलयुग का बसेरा है। कैसे जाने कलयुग का बसेरा है। जिस घर में पति पत्नी से न जमे, पुत्र पिता से न जमे, किसी सदस्य से घर में न जमे, तो समझ जाइए कि वहां पे कलयुग का डेरा हो गया है, कलयुग का बसेरा है। माता पिता भाई बहन सगा संबंधी माता पिता परिवार में अगर किसी को न जमे तो समझिए कि वहां पे कलयुग का बसेरा है। सास पतों में सबसे प्रथम स्थान, यानी कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं बा। कैसे? अगर बहू की अगर मायके जाए को के तो अपने घर में का हुई कुंजी यानी ताला लग जाये। सासू माँ पे भरोसा नहीं बा कि सासू माँ अगर घर पे है तो देख लिए का कि घर में का बा, यानी भरोसा विश्वास नहीं बा, यानी सास और बहू में विश्वास नहीं है। जिसने इतने सुंदर पुत्र को आपके हवाले किया, आपके पास भेज दिए, आज वही माँ जो है बहू से क्या है अलग हो गई। उन्हीं से क्या होता है छुपाया जाता है। माँ तो माँ है। सास को भी अगर मायके अगर जाना हो, अगर कोई विवाह पड़ जाता है तो बहू के पास ये क्या हो अपने घर का यानी कि कुंजी जो है देके ही जाना चाहिए। लेकिन आज नहीं बा, न सास में न बधू में, ये दोनों आदमी विश्वास नहीं के। कहा है कि हमारा दोनों हुआ के देख ले, हुआ के धनवा हम देख ले। कितना बढ़िया घर सजल बा, उतने सुंदर घरवा और सजीता अच्छा लगे। लिए का होला एक दूसरे से छुपावल जाला, लेकिन छुपावे के ना चाहिए। क्या है? बहुत ही सुंदर भाव रहला, बहुत ही सुंदर। जब एक दूसरे के सास बहू का रिश्ता, कल मैंने बोला कि एक माता और पुत्री का होना चाहिए। बधू को क्या तकलीफ है सास को जानना चाहिए। सास का मतलब क्या है, यानी कि एक पर्दा। जिस तरह से माथे का एक क्या है, एक घूंघट होता है, पर्दा होता है, उसी तरह से घर के बधू की पर्दा सासू माँ होती है। जब तक सास रहती है ना तब तक बहू क्या है, घर के चौखट को पार करके बाहर नहीं आती। ये मर्यादा है। सासू माँ वो मूर्ति है, वो स्तंभ है जो हर पल हर समय बहू की रक्षा करती है। यानी कि हम हैं, कितना हो दुख पड़े तो कोई आवे तो सबसे पहले हमसे पूछेगा। लेकिन आज नहीं बात, कहाँ है सास तो बैठल बानी, लेकिन पहले बहू आई का घर से बाहर बहू निकल के गए, वो बोल देती है क्या बोली क्या बात बा, सासुर माँ बीमार बनी बताइए हम बता देते। लेकिन ना पहले ही सब मर्यादा हो, लेकिन आज नहीं बा। एक मर्यादा बना के रखे सब है। जो नहीं घर में सास पतों के रिश्ता संभल न पाई वो घर जल्दी टूटेला। तो घर के काओ के बना के रखे जाओ, यानी कि पुत्री और माता का रिश्ता सास और बधू का होना चाहिए, बहू का होना चाहिए। वही
जब पटे नहीं, एक दूसरे में जम नहीं रहा है, एक दूसरे में पट नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि कलयुग का बसेरा है। कलयुग का बसेरा है। ऐसा ही समय था। राजा परीक्षित द्वापर का जब अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन था। राजा परीक्षित नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। उन्होंने देखा कि हर नगर के हर एक के घर में ताले लग रहे हैं। यानी क्या? हर घर के दरवाजे पे ताले लग रहा है। राजा परीक्षित बोले, क्या? अरे भाई, क्या हो रहा है? नगर के व्यक्ति ने बोले, क्या आपको पता नहीं कलयुग का आगमन हो रहा है, कलयुग आ रहा है? राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। हमारे राज्य में ऐसी दशा, चक्रवर्ती सम्राट हैं। राजा परीक्षित कौन? राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, माता का नाम उत्तरा होता है। राजा परीक्षित और आगे गए, देखे तो क्या, एक सांवला व्यक्ति था। गाय को मार मार करके 3 पांव तोड़ दिया। एक गाय को मार करके 3 पांव तोड़ दिया। बछड़ा रो रहा है, गाय की आंख से आंसू आ रहा है। राजा परीक्षित ने बोले, क्या? अरे भाई, तुम कौन हो? क्यों मार रहे हो? वो व्यक्ति बोला, क्या महाराज, जहां सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, वहां पे हम जैसे व्यक्ति का ठहरना मुश्किल होता है। गाय के 3 पांव तोड़ दिए, क्यों? 4 युग हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर और कलयुग। यानी कि सतयुग भी बीत गया, त्रेता युग भी बीत गया, द्वापर का अंत हो रहा था। इसलिए गाय को मार करके 3 पांव तोड़ दिया। यानी कि तीनों युग खत्म हो गया, एक पांव पे गाय खड़ी है। वो क्या है? कलयुग। राजा परीक्षित बोले, क्या तुम कौन हो? उन्होंने बोला कि मैं कली हूं। कली यानी कलयुग। राजा परीक्षित बोले, राजा परीक्षित बोले, क्या हमारे राज्य में ठहरने का जगह नहीं है, रुकने का जगह नहीं है? कलयुग बोले, क्या? कलयुग बोलते हैं, क्या कि ना मेरा समय हो गया है। उन्होंने बोले, क्या इस राज्य में रहने का ठिकाना नहीं है? कलयुग बोले, क्या महाराज, मेरा समय हो गया है, मेरा समय हो गया है, आप रोक नहीं सकते। रोकने का आपका हक नहीं है। राजा परीक्षित बोले, क्या मैं सम्राट राजा परीक्षित, मेरे राज्य में हमारे रहते हुए आप ठहर नहीं सकते। कितना हो रोके, यहां तक युद्ध होने के भी समय आ गया। युद्ध होने की करार तक पहुंच गया। फिर अब कलयुग ने हाथ जोड़ करके बोले, क्या महाराज,
आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप तो कल्याण करते हैं, हितकर सोचते हैं। एक राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखना। जैसे ये नगर यहाँ बसा हुआ है, वैसे ही कुछ जगह हमको दे दीजिए, कहीं रहने का ठिकाना दे दीजिए, हम उसी में अपना गुजर कर लेंगे। राजा परीक्षित सोचे क्या, सोचते सोचते गए क्या, उनके मस्तिष्क में 4 जगह ही सुझा कि जो कभी क्या होगा, अच्छा जगह नहीं था, उनके देखने में वो अच्छा जगह नहीं था। राजा परीक्षित ने वो 4 जगह 4 ठिकाना दिए। कौन सा? दूतम पानम स्त्रियाम सोना, यानी कि 4 जगह ठिकाना देते हैं। दूतम, दूतम का अर्थ होता है क्या? दूतम का अर्थ है जुआ, यानी कि पत्ता, ताश खेलना। यानी कि जिस परिवार में अगर जुआ हो जावे वो घर क्या है, नाश नहीं सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि ये जुआ वो लत है, और जुआ के कारण ही कौरव और पांडव में युद्ध हुआ। जुआ के कारण ही चिरहरण हो गया, जुआ के कारण ही महाभारत का युद्ध हो गया। ये जुआ क्या है? नाश नहीं सत्यानाश। अगर जुआ खेलता है तो उसको त्याग देवे, यानी कि दूर कर देवे। लत चाहे छोटा हो या बड़ा, वो क्या है, अच्छा लत नहीं होता। आज जितना सुविधा जो देख रहे हैं ना, इतना सुविधा जो है, एक मामूली सा सोचे क्या, सोच कर देखिए। एक छोटा सा एक बात बताते हैं, एक मोबाइल पे लेके देखिए। मोबाइल क्या है? जो टेलीफोन एक सुख सुविधा है, इसको जितना ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं वो क्या है, अच्छा जाता है। और बुरे तरीके से जब यूज करेंगे उसका प्रभाव बुरा ही होता है। मेरी मैया, पहले पत्र हुआ करते थे तो इतना तनावग्रस्त व्यक्ति नहीं था, महीनों लगते थे तार आने में, महीनों लगते थे वो पत्र संदेश आने में, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम दिखता था, प्रेम छुपा होता था। और आज आपके पास क्या है? टेलीफोन की सुविधा है। हर मिनट हर समय आप क्या करते हैं? तुरंत बात कर लेते हैं। एक माँ बाप पुत्र और पुत्री को कितने अरमानों के साथ उसे कॉलेज स्कूल में क्या करते हैं, दाखिला करते हैं, अपने जेवर अपने गहने कर्ज लेकर के पुत्र को पुत्री को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा बने, पुत्री बड़ा हो जावे, अच्छा पद को प्राप्त हो जावे। माता पिता कर्ज से गिरवी रख करके इतना कठिन को कार्य को करते हैं। कॉलेज जाने के बाद पुत्र होता है, वो क्या है, किसी अलग तरीके से अगर अपना विचार बदल दिया, यानी कि माता पिता को धोखा देते हैं, पुत्र और पुत्री एक दूसरे को समझना शुरू कर दिए, एक दूसरे को मानना जानना शुरू कर दिए। पता चलता है क्या, ये बात वहां तक चली गई, विवाह तक पहुंच जाता है, माता पिता को पता नहीं चलता। पुत्र आता है पिता से माता से बोलता है क्या, मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। लड़की बोलती है क्या, मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़के से करूंगी। यानी कि माता पिता जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने इतने कठिनाई का सामना किए, जिन्होंने अपना जेवर
गहने सब कुछ गिरवी रख करके बड़े बड़े कॉलेज के सपने दिखाए, पढ़ाई, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों ने माता पिता के अरमानों को सपना फेर दिए। प्रेम तब तक रहता है वो प्रेम